हेलो एंड वेलकम टू सादी स्पीक्स। दिस इज अरशद महमूद। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट ऑफ वर्ड प्रोनाउन की स्टडी करेंगे। प्रोनाउन सिंगुलर है और प्रोनाउंस प्लूरल है। प्रोनाउन जमीर को बोलते हैं जिसकी जमा जमाइर है। जमीर लफ्ज मुजमर से निकला है और मुजमर का माना है पोशीदा। इस एतबार से जमीर पोशीदा को बोलते हैं। किस पोशीदा को? जैसे हम अपने उर्फे आम में भी कहते हैं जमीर, तुम्हारी जमीर जिंदा नहीं, तुम्हारी जमीर बहुत बुलंद है। वो एक अलग इस्तिलाह है। यहां हम उस जमीर की बात नहीं कर रहे, लेकिन माना पोशीदा ही होता है, वो जमीर भी पोशीदा ही होती है। तो जमीर के अंदर क्या पोशीदा होता है? जमीर के अंदर पोशीदा होता है किसी चीज के बारे में हवाला जिसकी तरफ वो लौट के जाती है। इस एतबार से हर जमीर का एक मर्जे होता है, मर्जे जिसकी तरफ वो रुजू करती है। जमीर से पहले कोई नाउन होता है जिसको इंग्लिश में एंटीसीडेंट कहते हैं। इंग्लिश टर्म में उसको एंटीसीडेंट कहते हैं और अरबिक उर्दू में उसको मर्जे कहते हैं, जिसकी तरफ ज़मीर रुजू करती है। प्रोनाउन जिसकी जगह रिप्लेस करता है, प्रोनाउन जिस वर्ड को रिप्लेस करता है, जिस नाउन को रिप्लेस करता है, उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। जिसको रिस्पॉन्ड करता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। और ये प्रोनाउन जो खुद रिस्पॉन्ड कर रहा है ये बिल नफ्स नफीस कहलाता है रेफरेंट। लेकिन इसको आसान अंदाज में यूं समझें कि प्रोनाउन उस वर्ड को बोलते हैं जो नाउन को रिप्लेस करता है, उसकी जगह आता है इंस्टेड ऑफ नाउन। जैसे किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज का नाम है, आपने उसकी जगह, शख्स की जगह ही का वर्ड इस्तेमाल किया, किसी औरत की जगह शी का वर्ड इस्तेमाल किया, किसी प्लेस की जगह इट का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, किसी बिल्डिंग के लिए आपने इट का वर्ड इस्तेमाल किया। प्रोनाउन को किसी जुमले में लगाने का एक मकसद यह होता है कि नाउन के बार बार जुमले में तकरार को हटाने के लिए, उससे बचने के लिए प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा, गुफ्तगू में आसानी और हसन पैदा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हम मिसाल देते हैं कि कायदे आजम पाकिस्तान के बानी थे। अब मैं फिर बोलूं, कायदे आजम कराची में पैदा हुए या कायदे आजम की तदफीन कराची में हुई, कायदे आजम पाकिस्तान के बानी थे। कायदे आजम पाकिस्तान के पहले रूलर थे। अब बार बार कायदे आजम के तकरार ने गुफ्तगू को मुश्किल भी बनाया और उसकी नफासत को भी डिस्टर्ब किया। अगर उसकी निस्बत हम यूं बात करें कि कायदे आजम पाकिस्तान के बानी थे, वो कराची में पैदा हुए, उनकी तदफीन कराची में हुई, वो पाकिस्तान के पहले हुक्मरान थे। अब जहां हमने उनकी वो ये वर्ड जो इस्तेमाल किए, ये जमायर कहलाते हैं, जमीर कहलाते हैं। इसी तरह इंग्लिश लिंग्विस्टिक में, इंग्लिश लिटरेचर में जब हम वर्ड्स को, नाउन को रिप्लेस करते हैं, ही, शी, इट, हिम, हर, हिज, इस तरह के वर्ड से ये प्रोनाउन कहलाते हैं जो नाउन की जगह आते हैं। इससे एक बात साबित हुई कि ये नाउन की जगह आता है, नाउन के साथ नहीं आता। उसको हटाकर उसके बजाय इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन को रिप्लेस करता है। तो जब ये आएगा तो नाउन वहां नहीं रहेगा, नाउन की जगह आएगा। इस पर मैं ताकीद इसलिए कर रहा हूं कि अगर नाउन के साथ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो नाउन के साथ आएंगे, देखने में वो प्रोनाउन जैसे होंगे, आप उनको प्रोनाउन समझेंगे, लेकिन दर हकीकत वो एडजेक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव जो होते हैं वो मॉडिफायर होते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं नाउन को। तो वो अगर नाउन के साथ आएंगे तभी पॉसिबल है कि नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। जब नाउन को ही हटा देंगे तो वो नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये बड़ा दकीक नुक्ता है, इसको अच्छी तरह से समझ लें
कि नाउन को रिप्लेस करते हैं, उसको मॉडिफाई, उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते। अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो नाउन के साथ आएंगे, फिर वो एडजेक्टिव कराते हैं, जो अगले एपिसोड्स में हम स्टडी करेंगे। तो प्रोनाउन से नाउन को रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह आते हैं, टेक प्लेस ऑफ नाउन इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन की एक और खासियत है कि इनके बाद वर्ब आता है। क्यों? क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट उसे बोलते हैं जो कोई फेल करता है, जो डूर होता है किसी एक्शन का, कोई वर्ब करता है। तो सब्जेक्ट ने तो वर्ब किया, और सब्जेक्ट में नाउन था, नाउन ने वर्ब किया। इसमें तो प्रोनाउन ने आकर सिर्फ रिप्लेस किया है नाउन को। कोई नाउन एक्शन कर रहा है तो डेफिनेटली प्रोनाउन ने सिर्फ उसको रिप्लेस किया है, तो ये भी वही एक्शन करेगा। तो प्रोनाउन के लिए लाजमी है कि वो एग्री करे दो चीजों से। दो एग्रीमेंट प्रोनाउन को करने होते हैं। पहला एग्रीमेंट उसको जो प्रोनाउन को करना होता है नाउन के साथ, जिस तरह से नाउन आएगा प्रोनाउन उसी तरह से आएगा। यानी अगर नाउन सब्जेक्ट में है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट में आएगा, यानी सब्जेक्टिव मूड में होगा। तो प्रोनाउन रिप्लेस करेगा जिस पोजीशन पर, क्योंकि ये जो पोजीशन है नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, ये सारी नाउन की पोजीशंस होती हैं जहां सेंटेंस में वो स्टैंड कर रहा है। तो जिस पोजीशन पर नाउन होगा उसी पोजीशन पर जाकर प्रोनाउन उसको रिप्लेस करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि उसी पोजीशन के अंदर प्रोनाउन होना चाहिए, क्योंकि उसकी सब्जेक्टिव हालत अलग होती है, ऑब्जेक्टिव अलग होती है, पोजेसिव अलग होती है। इसी तरह और भी पोजीशन प्रोनाउन की होती हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो इसको एग्री करना होता है कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट करता है। वो एग्रीमेंट रहता है क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब उसके हिसाब से आएगा। ये सारी चीजें जो उसके एग्रीमेंट वर्ब के साथ होते हैं, उसका पाबंद होता है प्रोनाउन उसको फॉलो करे। वो खुद से आकर नए एग्रीमेंट नहीं बना सकता, वो सिर्फ नाउन को रिप्लेस करेगा और कंडीशन के साथ कि उसने नाउन के साथ एग्रीमेंट करना है कि जिस कंडीशन में, जिस पोजीशन में और अदद, जीन्स यानी जेंडर और नंबर के एतबार से जिस तरह का नाउन होगा वैसा ही प्रोनाउन होगा। ये उसका नाउन के साथ एग्रीमेंट, और सेकंड एग्रीमेंट उसका वर्ब के साथ है, और ये वही एग्रीमेंट होगा जो कि नाउन का होगा, उसी के तसलसल को जारी रखेगा। हमने बोला चार चीजें, वो चार कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला उसका मूड के एतबार से वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पोजेसिव है, वो रिफ्लेक्सिव है, कौन सा है, इसके एतबार से टाइप्स बनती हैं प्रोनाउन की, जो आगे हम स्टडी करेंगे, 12-14 टाइप्स जो भी हैं। दूसरी चीज हमने नंबर की बात की। नंबर वो सिंगुलर है, प्लूरल है, ये प्रोनाउन के कितने नंबर होंगे? जितने नाउन के होते हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन, न्यूट्रल और कॉमन, चार हमने पढ़े थे जेंडर के एतबार से। लेकिन कॉमन के लिए प्रोनाउन वैसे ही इस्तेमाल होता है, ही या शी, उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं हम। लेकिन तीन अहम है उनमें से, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। इन तीनों के एतबार से जमीर बदल के आएगी। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर प्रोनाउन को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो मुतकल्लिम होता है, अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं कलाम कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, उसको मुतकल्लिम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम मुखातिब है, खुताब करने वाला, और इंग्लिश में इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो मुतकल्लिम, मुखातिब, फर्स्ट पर्सन वो कौन सा होता है? जो बात कर रहा होता है। और यहां मैं हूं, बात कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। अगर मेरी जगह यहां कोई एक औरत बात कर रही होती तो वो फर्स्ट पर्सन होती, मुअन्नस है, फेमिनिन है। इसी तरह मेरी जगह यहां या मेरे साथ एक और आदमी आता है, दो या दो से ज्यादा है,
हम सब बात करें तो हम उर्दू में इसको बोलते हैं हम, तो फिर वो जमा हो जाएंगे। या जमा औरतें, बहुत सी औरतें हूं, वो मुतकल्लिम कलाम कर रही हूं, तो फर्स्ट पर्सन में एक मर्द या एक औरत, दो या दो से ज्यादा मर्द, यानी जमा मर्द या जमा औरतें, चार तरह से हो सकते हैं फर्स्ट पर्सन। और वाहिद यानी एक मर्द या एक औरत, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, एक ही प्रोनाउन आई। और जमा सबके साथ, मर्द हुए औरत दोनों के लिए एक प्रोनाउन यूज होता है, वो होता है वी। और ये जब वो सब्जेक्टिव हालत में हो, फाइल बन रहा हो, यानी फाइल को रिप्लेस कर रहा हो जाकर, नाउन जब सब्जेक्ट में हो उसको रिप्लेस करे, लेकिन जब वो जाकर ऑब्जेक्ट में रिप्लेस करेगा तो आई के बजाय मी, वी के बजाय अस, कि फर्स्ट पर्सन जो कलाम करने वाला, सेकंड पर्सन कौन होता है, आप सुन रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, जिसको उर्दू में मुखातब बोलते हैं। ये जनरली हम बहुत मिस्टेक करते हैं, लोग मुखातिब और मुखातब, ये तो है, इसके नीचे जेर भी है और जबर भी है, दो अलग लफ्ज है, एक लफ्ज नहीं है। लोग मुखातिब समझते हैं जिससे बात कर रहा हो, जबकि ऐसा नहीं है। मुखातिब मुतकल्लिम को बोलते हैं, कलाम करने वाले को। इसमें फाइल का सी जो है मुखातिब मीन खताब करने वाला, और मुखातब का मतलब होता है खताब जिससे हो रहा हो। यहां मैं बात कर रहा हूं, खताब से तकरीर को नहीं बोलते, खताब कलाम को, गुफ्तगू को बोलते हैं। मैं खताब कर रहा हूं तो मुखातिब हूं, आप खताब सुन रहे हैं, मुखातब हैं। तो मुखातब जिसके साथ बात की जाए, ऑडियंस कोई सामने मौजूद हो, तो मुखातब वो सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो यू, चाहे वो मर्द है या औरत, या सिंगुलर है या प्लूरल, दोनों तरह से, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, मर्द और औरत दोनों के लिए एक ही सिगा यू का इस्तेमाल होता है। यह कदर आसान है। और थर्ड पर्सन लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, अगर समझ जाए तो बहुत आसान है। थर्ड पर्सन इस तरह होता है कि मैं फर्स्ट, आप सेकंड, और इसके अलावा सब थर्ड पर्सन है। कलाम करने वाले और कलाम सुनने वाले के अलावा जो सामने मुखातिब, बाकी सब जो हमें नहीं सुन रहे, जो यहां नहीं बोल रहे, जो नहीं सुन रहे, सभी थर्ड पर्सन हैं। अरबी और उर्दू में उसको गायब बोलते हैं। थर्ड पर्सन भी इसी तरह होगा, उसके वहां भी हम ख्याल रखेंगे तीन बातों का, कि वो वाहिद है या जमा, यानी सिंगुलर और प्लूरल, दूसरा मैस्कुलिन और फेमिनिन। सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए ही, सिंगुलर फेमिनिन के लिए शी। इसी तरह प्लूरल मैस्कुलिन के लिए दे का इस्तेमाल होता है, फेमिनिन के लिए भी दे का इस्तेमाल होता है, दे दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ही शी, और इसका प्लूरल फॉर्म है दे। यहां एक और चीज रह गई है, ये मैंने आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन बताया। इसी तरह ऑब्जेक्टिव होगा, वहां हिम आएगा, हर आएगा, देम आएगा उनकी जगह, और ही और शी की जगह हिम और हर आता है, वो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। मैं एक फॉर्म को, सब्जेक्टिव फॉर्म को सामने रखकर आपको एक बात समझा रहा हूं, और वो ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वो जेंडर जो न्यूट्रल होते हैं उनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, उनके लिए इट, अगर वाहिद है तो इट, जमा है तो दे इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां हमने जो बात अहम समझनी वो ये है कि तीन फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन के अंदर न्यूट्रल का इस्तेमाल कहां से आया, जबकि फर्स्ट और सेकंड में नहीं था। अब आप बात करें बिल्डिंग की, अब बिल्डिंग कलाम तो नहीं करेगी मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा हुआ, ये तो इंसान कलाम करेगा। तो फर्स्ट पर्सन में ईट का इस्तेमाल नहीं होता, सेकंड पर्सन में नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्डिंग से कोई भी खिताब नहीं करेगा, जगह से कोई भी बात नहीं करेगा। थर्ड पर्सन, उसके बारे में बात हो सकती है, इसीलिए ईट का इस्तेमाल गायब के सीगे में जाके होता है, यानी थर्ड पर्सन में वहां होता है। हम बात कर सकते हैं ये बिल्डिंग मेरी है, वो बिल्डिंग मेरी है, वो जगह मेरी है, ये किताब मेरी है। न्यूट्रल नाउन के लिए इट का इस्तेमाल होता है। इन तीन बातों का जहन में रखें। सो व्यूअर्स, प्रोनाउन के कुल मिलाकर यही रूल्स हैं। अगर इनको आप अच्छी तरह समझ गए तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली प्रॉपर चेंजिंग करेंगे, रिप्लेसमेंट देंगे नाउन को प्रोनाउन से।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन की टाइप्स के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह नासिर।